मित्रों, आज प्रदेशव्यापी धरना का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसमें प्रदेश मुख्यालय, जिला, ब्लॉक लेवल और बूथ स्तर तक के हमारे कार्यकर्ता, चूँकि कोविड का एक काल संक्रमण को देखते हुए हम सब ने तय किया कि सरकार का विरोध, नीतियों का विरोध तो हम कर रहे हैं, और ये विरोध हम बाहर प्रदर्शन ना करके घर के साथ बैठकर, घर के सामने बैठकर ये प्रदर्शन करेंगे। और ये जो षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, और हम ये मांग भी करते हैं कि जिस प्रकार कांग्रेस ने एक षड्यंत्रकारी दस्तावेज, जो न केवल प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश थी, बल्कि देश को बदनाम करने की साजिश है, यानी देश को भी बदनाम करने का टूल किट जब एक्सपोज होता है, जब जनता के सामने आता है, और कांग्रेस के क्रियाकलाप जो विगत काफ़ी दिनों से उस टूल किट में दिखाए गए बिंदु के अनुसार इनका चरित्र और इनका स्टेटमेंट और इनका कैरेक्टर दिखता है, तो ये बात स्पष्ट हो जाता है। और अब तो बहुत स्पष्ट हो गया कि ये टूल किट जो आज कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक जारी करके देश को बदनाम करने की साजिश की, व्हाट्सएप एमएसजी का आधार सौम्या वर्मा, जो कांग्रेस रिसर्च टीम, राजीव गौड़ा जो कि सांसद के ऑफिस में काम करती है, वहाँ से ये मामला देश को एक्सपोज भी हो गया, जानकारी में भी आ गई, और देश को समझ में भी आ गया कि कांग्रेस जब विपक्ष में रहती है राष्ट्रीय स्तर में और अन्य स्थान में, तो किस प्रकार इसका चरित्र हो जाता है, और इस प्रकार राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में संलिप्त होता है। और इसमें कोई ट्वीट करता है, डॉक्टर रमन यदि ट्वीट करता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर। हम तो ये कहते हैं कि एफआईआर करने का कितना शौक है मुख्यमंत्री जी, आप तो गिरफ्तार करिए। और ना जाने कल कितने कार्यकर्ताओं ने, हजारों, 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने रीट्वीट करके ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सह सकता, देश का अपमान नहीं सह सकता, और इसके विरोध में हमारी आवाज़ बुलंदी के साथ रहेगी, और इस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। ये क्या डर दिखाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कल राष्ट्रव्यापी एक मैसेज दिया, ट्वीट करके, रीट्वीट करके, और इस षड्यंत्र को एक्सपोज करने के लिए जो अभियान चला, जिसकी सफलता कल दिन भर हमने देखा, तो ये निश्चित रूप से जो ऐसे क्रियाकलाप कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, और इसमें यानी शर्म भी आती है कि कोरोना के नए म्यूटेंट को इंडियन स्ट्रेन और मोदी वायरस का नाम दे रहा है। यानी इंडियन स्ट्रेन का नाम, मोदी वायरस का नाम यदि इस प्रकार से एक्सपोज करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को समाप्त करने की साजिश की जाती है, तो क्या एक जवाबदार पार्टी है कांग्रेस जो इस प्रकार के क्रियाकलाप में लिप्त है? किस प्रकार इनके टूल किट में बड़ा स्पष्ट है कि जलते हुए शव को दिखाया जाए, किस प्रकार शव जलाए गए सामूहिक रूप से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अमेरिका में कितनी मौत हो गई, हमसे ज़्यादा मौत हुई अमेरिका में कम समय में, मगर अमेरिका के मीडिया ने, यूरोप के मीडिया ने कभी इस प्रकार की काम नहीं हुआ, उस प्रकार के किसी राजनीतिक दल ने बढ़त लेकर इसको नेतृत्व करने का काम नहीं किया। मगर ये कांग्रेस का चरित्र है कि इसको दिखाने का काम कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ देश को बदनाम, कुंभ को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुपर स्प्रेडर, यानी कुंभ को बदनाम करने की साजिश, जहाँ करोड़ों लोगों की आस्थाएं टिकी हुई है, जहाँ पे करोड़ों लोगों का भावना जुड़ी है,
उसको भी राजनीतिक चश्मा से, उसको राजनीतिक आधार बना के सुपर स्प्रेडर की तरह प्रस्तुत किया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, और विदेशी मीडिया के सामने कैसे छवि किया जाए। आश्चर्य होता है। देश की आवश्यकता है, पार्लियामेंट में बहस होता है, चर्चा होती है, देश की आवश्यकता होती है कि पार्लियामेंट का बिल्डिंग और उसकी उम्र 30 साल पहले ही एक्सपायर्ड हो गया है। जब 30 साल पुरानी बिल्डिंग जो कहीं कभी कोई हिस्सा उसका गिरता है, कहीं क्रैक आता है, तो लोकसभा की बिल्डिंग और राज्यसभा की पूरी बिल्डिंग, और इसके बारे में लोगों ने कहा है, विशेषज्ञों ने कहा है कि ये 30 साल पहले इसको यूज़ के लायक, उपयोग के लायक नहीं है। अब सेंट्रल विस्टा को मुद्दा बना के कि पार्लियामेंट का बिल्डिंग नया बन रहा है तो वो मोदी महल बन रहा है। अरे भाई, देश के करोड़ों लोगों के सम्मान, देश के लिए जहाँ कानून बनता है, ऐसे सेंट्रल विस्टा देश की गरिमा के अनुरूप बने, ये पार्लियामेंट ने तय किया, देश ने तय किया, और उसको भी बदनाम करने की साजिश होती है कि सेंट्रल विस्टा यदि बना है तो वो मोदी के महल के रूप में इसको किया है। और एक विषय जो इस टूल किट का एक बड़ा मुद्दा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को चिट्ठी लिख के एक्सपोज करो प्रधानमंत्री को सारे मुद्दे में। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के छोटे से बड़े नेता, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर राहुल गांधी तक, हर 10 दिन में चिट्ठी लिखते हैं। ये कैसे उस टूल किट पे आधारित लगातार इनका कार्यकलाप चलता रहा, ये दिखाता है कि देश को, मोदी जी को बदनाम करने की साजिश कैसे होगी। छत्तीसगढ़ का उदाहरण, छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, जैसे ही वैक्सीन आता है छत्तीसगढ़ में, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी तुरंत कहते हैं कि इस वैक्सीन को लगाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ, छत्तीसगढ़ में नहीं लगाया जाएगा, इसका ट्रायल 3rd फेज का नहीं हुआ है। अरे भाई, उस वैक्सीन को प्रधानमंत्री जी ने लगा लिया, एम्स के डायरेक्टर ने लगा दिया, उसके बाद भी मगर वैक्सीन का विरोध नहीं, भारतीय जनता पार्टी का। क्या वैज्ञानिकों पे शंका हो रही है हमको? क्या रिसर्च करने वाली हमारी टीम को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देश ने सराहना किया, उसके मामले को लेकर भी क्या हम उसको आलोचना का विषय बना सकते हैं? मगर हमने देखा कि किस प्रकार वैक्सीन को लेकर कैसे यहाँ के नेताओं ने इसको काम किया। इसके साथ ही साथ इनकी बौखलाहट आप देखिए कि किस प्रकार कांग्रेस के लोग, छोटे से बड़े कार्यकर्ता, किस प्रकार इस टूल किट के बताए हुए मुद्दों के अनुसार उनका चरित्र होता है। और इसलिए आज हम सब ने ये निर्णय लिया, जब हमने ट्वीट किया और ट्वीट करके इसको एक्सपोज किया, एक्सपोज करने की प्रतिक्रिया ये आती है कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जाके रिपोर्ट दर्ज करता है। इनको एफआईआर का कितना शौक है, गिरफ्तारी करने की कितनी मन में लालसा पाले हैं। इसलिए हमने कहा कि भाई, भारतीय जनता पार्टी का लाखों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता रीट्वीट किया है, ट्वीट किया है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करिए। और हम सब जेल जाने से डरते नहीं, गिरफ्तारी से नहीं डरती। आज तो सार्वजनिक बैठकर हम मांग करते हैं कि पूरे के पूरे लाखों, हजारों कार्यकर्ताओं को, लाखों कार्यकर्ताओं को, यदि इस कांग्रेस पार्टी के पास, सरकार के पास ताकत है तो गिरफ्तार करें। हम इस लड़ाई को पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहाँ जहाँ राष्ट्र की बात होगी, जहाँ प्रधानमंत्री जी की बात होगी, जहाँ स्वाभिमान की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष में रहेगा। और आज यही संदेश देने के लिए हम बैठे हैं। कल अगले कदम के रूप में फिर दूसरा कदम होगा। हमारे कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ में थाने के सामने जाएंगे और वहाँ इस बात की मांग करें कि हम आए हैं, आप आइए, गिरफ्तार करिए। थाने के सामने हमारे सीमित संख्या में जो कोविड के गाइडलाइन के अनुसार होगा, पूरे छत्तीसगढ़ में इसको आगे बढ़ाने का काम भी हम करेंगे।